रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने आधुनिक सैन्य इतिहास की कई पुरानी धारणाओं को बदल दिया। इस युद्ध में दुनिया ने देखा कि सस्ते ड्रोन भी अरबों डॉलर के सैन्य प्लेटफॉर्म के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। इसी युद्ध के दौरान एक सवाल बार बार उठता रहा है और वो है कि रूस के पास दुनिया के सबसे शक्तिशाली रणनीतिक बम वर्षकों में गिने जाने वाले TU-160 व्हाइट स्वान मौजूद है, फिर भी ये विमान युद्ध में बहुत कम दिखाई देते हैं। आखिर क्यों रूस ने अपने सबसे आधुनिक और सबसे तेज रणनीतिक बम वर्षों को बड़े पैमाने पर युद्ध में नहीं उतार रहा है? यह सवाल इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि T-160 कोई साधारण विमान नहीं है। यह रूस की परमाणु तराई यानी न्यूक्लियर ट्रायड का अहम हिस्सा है। इसकी भूमिका केवल बम गिराना नहीं बल्कि रूस की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना भी है। यही कारण है कि रूस इस विमान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। TU-160 को सोवियत संघ ने शीत युद्ध के अंतिम दौर में विकसित किया था। नाटो इसे ब्लैक जैक के नाम से जानता है, जबकि रूस में इसे व्हाइट स्वान यानी सफेद हंस कहा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज सुपरसोनिक रणनीतिक बम वर्षक माना जाता है। इसकी अधिकतम गति लगभग मैक 2 तक पहुंच सकती है। विमान की लंबी दूरी, भारी पेलोड क्षमता और परमाणु हथियार ले जाने की योग्यता इसे बेहद खतरनाक बनाती है। लेकिन युद्ध के मैदान में केवल ताकत ही सब कुछ नहीं होती। कभी कभी किसी हथियार का सबसे बड़ा उपयोग उसे बचा कर रखना होता है। रूस TU-160 के साथ कुछ ऐसा ही करता दिखाई देता है। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती महीनों में रूस ने मुख्य रूप से TU-95MS और TU-22M3 बम वर्षकों का इस्तेमाल किया। इन विमानों से लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागी गयीं। इसके मुकाबले TU-160 की गतिविधियां काफी सीमित रहीं। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूस अपने सबसे आधुनिक रणनीतिक बम वर्षकों को रिजर्व में रख रहा था ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके। इसके पीछे पहला कारण संख्या है। रूस के पास TU-160 की कुल संख्या बहुत कम है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार रूस के पास लगभग 18 से 20 TU-160 और TU-160M श्रृंखला के विमान हैं। इतनी कम संख्या वाले प्लेटफॉर्म को युद्ध में जोखिम डालना किसी भी सैन्य योजना के लिए आसान निर्णय नहीं होगा। दूसरा बड़ा कारण यूक्रेनी ड्रोन हमले हैं। जून 2025 में यूक्रेन ने रूस के कई एयरबेसों पर लंबी दूरी के ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों में कई रूसी रणनीतिक विमान क्षतिग्रस्त हुए या नष्ट हो गए। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि TU-160 इस हमले से बच गए। इसके बाद रूस ने कुछ TU-160 विमानों को बेहद दूर स्थित एयरबेसों पर स्थानांतरित कर दिया, जिनमें अनादिर एयरबेस भी शामिल था, जो अमेरिका के अलास्का के अपेक्षाकृत निकट है और यूक्रेन से हजारों किलोमीटर दूर स्थित है। इस कदम ने दुनिया को चौंका दिया। सवाल उठा कि आखिर रूस अपने सबसे मूल्यवान बम वर्षकों को इतनी दूर क्यों भेज रहा है? जवाब दोस्तों साफ था और वो था सुरक्षा। यदि कोई विमान रूस की परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है तो उसे फ्रंट लाइन से दूर रखना बेहतर समझा जाएगा। तीसरा कारण परमाणु प्रतिरोधक क्षमता। TU-160 केवल पारंपरिक हथियार नहीं है बल्कि परमाणु क्रूज मिसाइलें भी ले जा सकता है। रूस की सैन्य रणनीति में इन विमानों का अस्तित्व ही दुश्मन के लिए चेतावनी है। यदि रूस इन्हें लगातार युद्ध में इस्तेमाल करे और किसी हमले में नुकसान हो जाए तो उसकी रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है। रूस अच्छी तरह जानता है कि TU-160 का हर नुकसान केवल एक विमान का नुकसान नहीं होगा बल्कि एक रणनीतिक झटका होगा। इसीलिए इन विमानों को बचाकर रखना रूस की प्राथमिकता है। चौथा कारण लागत और उत्पादन क्षमता है। TU-160 दुनिया के सबसे जटिल सैन्य विमानों में से एक है। इसका उत्पादन बेहद महंगा होता है और समय ज्यादा लेता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद कई वर्षों तक इसका उत्पादन बंद रहा। बाद में रूस ने TU-160M और TU-160M2 कार्यक्रम शुरू करके उत्पादन फिर से चालू किया, लेकिन नए विमान बनाना आसान नहीं है। यदि युद्ध में एक TU-160 नष्ट हो जाता है तो उसकी भरपाई करने में वर्षों लग सकते हैं। यही कारण है कि रूस इन विमानों को उसी स्थिति में इस्तेमाल करना चाहता है जब उनकी जरूरत वास्तव में महत्वपूर्ण हो। हालांकि इसका मकसद यह नहीं है कि TU-160 पूरी तरह निष्क्रिय है। कई अवसरों पर रूस ने इन्हें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें दागने के लिए इस्तेमाल भी किया है। खास बात यह है कि TU-160 को लक्ष्य के ऊपर उड़ान भरने की आवश्यकता नहीं होती। ये हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी KH-101 जैसी क्रूज मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। यही आधुनिक हवाई युद्ध की वास्तविकता है। अब बम वर्षक को दुश्मन के शहर के ऊपर जाकर बम गिराने की आवश्यकता नहीं है। वह सुरक्षित दूरी से मिसाइलें छोड़ सकता है और वापस लौट सकता है। युद्ध के दौरान रूस ने कई बार TU-160 को KH-101 और अन्य लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ इस्तेमाल किया।
लेकिन इन मिशनों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। इसका उद्देश्य विमान को सुरक्षित रखना और केवल विशेष परिस्थितियों में उपयोग करना था। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि रूस अपने Tu-160 बेड़े की तकनीकी उपलब्धता की समस्या से जूझ रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों में कहा गया कि सभी विमान हर समय ऑपरेशनल के लिए तैयार नहीं रहते। कुछ विमानों का आधुनिकीकरण चल रहा है, जबकि कुछ रखरखाव में रहते हैं। युद्ध ने एक और महत्वपूर्ण सबक दिया है। पहले माना जाता था कि रणनीतिक बमवर्षक एयरबेसों पर सुरक्षित रहते हैं, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन हमलों ने दिखाया कि हजारों किलोमीटर दूर स्थित एयरबेस भी सुरक्षित नहीं है। इस कारण रूस को अपनी तैनाती रणनीति बदलनी पड़ी। दिलचस्प बात यह भी है कि जून 2025 के बाद कुछ रिपोर्टों में यह भी सामने आया कि रूस ने जवाबी हमलों में Tu-160 का उपयोग बढ़ाया। एक बड़े मिसाइल हमले में Tu-95MS के साथ Tu-160 भी शामिल थे और उन्होंने दर्जनों क्रूज मिसाइलें दागी। इससे यह संकेत मिला कि रूस इन विमानों को पूरी तरह छिपाकर नहीं रखना चाहता, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर उनका इस्तेमाल करता है। फिर भी Tu-160 की मुख्य भूमिका अभी भी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना ही है। यही कारण है कि इन विमानों को यूक्रेन के ऊपर लगातार उड़ान भरते हुए नहीं देखा जाता। रूस के लिए Tu-160 केवल एक बमवर्षक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। जब राष्ट्रपति स्तर के कार्यक्रमों में रूस अपनी रणनीतिक ताकत दिखाना चाहता है, तो Tu-160 अक्सर प्रमुख आकर्षण होता है। यह विमान रूस के उस सैन्य दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें लंबी दूरी से दुश्मन को निशाना बनाने और परमाणु संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जाता है।